क्लास 11th, चैप्टर नेम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सभी टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी स्टेट लेवल पर हम उसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेंट्रल लेवल पर उसे बोला जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और ये सभी गुड्स पर अप्लाई होता है जो भी गुड्स हम खरीदते हैं या बेचते हैं, या खरीदने के बाद अगर हम उस गुड्स को वापस कर देते हैं तब भी जीएसटी चार्ज होता है, और बेचने के बाद अगर गुड्स वापस आ जाता है तो उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। जीएसटी एक्ट जो पास हुआ पार्लियामेंट में, वो 24 मार्च 2017 को पास हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन ये इफेक्ट में कब से आया? 1 जुलाई 2017 से। हर प्रोडक्ट पर जीएसटी चार्ज होता है, और ये किस पर चार्ज नहीं होता? अल्कोहल पर चार्ज नहीं होता, पेट्रोल वगैरह पे चार्ज नहीं होता, जो गैस है उस पर चार्ज नहीं होता, वहां पर जीएसटी नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। जो टैक्स जीएसटी में मर्ज कर दिए गए कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेंट्रल लेवल के जो टैक्स थे जिन्हें मर्ज किया गया जीएसटी में, पहला है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। सभी को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम सेंट्रल लेवल टैक्स, इसे मर्ज कर दिया गया जीएसटी में। उसके बाद ऐसे ही स्टेट लेवल टैक्स जो स्टेट पर चार्ज होते थे स्टेट लेवल पर, उन्हें मर्ज कर दिया गया, और वो कौन कौन से हैं? ऑक्ट्रियन एंट्री टैक्स है, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी। इन सभी को मर्ज कर दिया गया, स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। इसके बाद करते हैं कुछ जनरल एंट्री जो जीएसटी पर बेस्ड हैं, और इम्पोर्टेंट एंट्री हैं, और ये एंट्री है मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ये लगभग 12 एंट्री हैं जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर होता है परचेज गुड्स। जब भी हम किसी गुड्स को खरीदते हैं, मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर कराया था जनरल एंट्री का, उन्हीं के पर बेस है ये एंट्री। तो अगर हम गुड्स करते हैं परचेज में, गुड्स परचेज किया तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, क्योंकि हमें यहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक या टू क्रेडिटर। अगर कैश में है तो बैंक आएगा, अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो क्रेडिटर आएगा। और सेम स्टेट है, सेम स्टेट से मीन्स मेरा यूपी है अगर, या मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उस केस में ये एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। अगर विद इन स्टेट है, सेम स्टेट है। दूसरे नंबर पर अगर हमने गुड्स सेल किया तो सेल के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश में सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट में सेल किया तो डेटर अकाउंट डेबिट। जिसको सेल किया टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि यहां पे हम सेल करें तो पैसे हमें मिलेंगे। थर्ड नंबर पर अगर परचेज रिटर्न है, गुड्स परचेज करने के बाद जब वापस किया जाता है तो इट मीन्स पहले हमने क्रेडिट में परचेज किया होगा, और वापस करेंगे तो किसको वापस करेंगे? क्रेडिटर को। तो एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। तो यहां पर इनपुट ही अप्लाई होगा। उसके बाद अगर सेल्स रिटर्न है, सेल किया था, कैश में सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में सेल करते हैं तो डेटर डेबिट। डेटर मीन्स जिसको सेल किया। अब यहां पे क्या है? रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कब करेंगे? जब हमने बेचा होगा गुड्स, क्रेडिट में बेचा होगा तभी रिटर्न करेंगे। अगर हमें वो पसंद नहीं है गुड्स, बेच दिया गुड्स, अगर उसे कस्टमर को पसंद नहीं आया या उसमें कोई डिफेक्ट है या एनी अदर रीजन, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट
आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू डेब्टर्स। तो यहां पर ये देख रहे हो आप सेल वाली एंट्री यहां पर, तो क्या कर रहे हैं यहां पे सेल्स रिटर्न डेबिट, यहां पे आउटपुट है तो आउटपुट ही यहां पर आएगा रिटर्न के केस में भी। नेक्स्ट है 5th नंबर, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स खरीदते हैं क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट डेबिट। अगर कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं तो फिक्स्ड एसेट डेबिट। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस के केस में क्या करेंगे, एक्सपेंसेस क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस है सब डेबिट होते हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू बैंक। इसके बाद यदि कोई इनकम है तो इनकम में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कमीशन, मान लिया अभी कमीशन मिलेगा हमें, इनकम है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। इसके बाद 8th नंबर पर अगर हम गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज के केस में क्या करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट है फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अगर गुड्स हमने फ्री सैंपल में दे दिया, या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, फायर से गुड्स जल गया, या गुड्स चोरी हो गया, गुड्स स्टॉलन, तो एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अगर फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा अगर लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर डेबिट, अगर थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेज। तो हो सकता है इन 3 पॉइंट में से कोई एक ही पॉइंट हो, टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। तो ये आपकी एंट्री यहाँ पे 9 एंट्री अभी हुई है। नेक्स्ट नंबर एंट्री नंबर 10। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। हमें राइट ऑफ करना होता है, सेट ऑफ करना होता है इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। तो एंट्री होती है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। 11 नंबर में क्या है, सेटिंग ऑफ मीन्स राइट ऑफ करना है इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी, यहां पर सीजीएसटी है, यहां पर एसजीएसटी है। इसके बाद पेमेंट करना होगा जीएसटी का अमाउंट, तो क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक, और ये गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर हमारा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, पे हो जाएगा। तो इन 3 एंट्री की जगह कंबाइंड एक एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि 10, 11, 12 ये 3 एंट्री हैं, इनकी जगह पर आप एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। क्या, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी एंड टू बैंक, जो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। मीन्स यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी आपका 20,000 है और फॉर एग्जांपल ये भी 20,000 है। अब ये कितना है इनपुट सीजीएसटी, मान लेते हैं ये 18,000 है, और ये कितना है, मान लेते हैं ये भी 18,000 है। तो यहाँ से अगर ये माइनस करें तो कितना बचता है, 20,000 माइनस 18,000, 2,000, और इसमें कितना बचता है 2,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4,000। इस तरीके से आप ये 4,000 यहाँ पेमेंट में लिख दोगे, तो ये पेमेंट इस तरीके से लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्वेश्चन कराऊंगा मैं आगे इसी एंट्रियों के बेस पर। तो ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है आपका।